4 जून की आधी रात को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली पुलिस ने जो कुछ किया वो लोकतंत्र की नींव पर हमला था, लेकिन लोगों पर हुए लाठीचार्ज के लिए रामदेव भी कम जिम्मेदार नहीं। ये कहना है देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों को जिम्मेदार ठहराया। 4 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इस रावण लीला को शायद ही कोई भूल पाए, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस और रामदेव संयम से काम लेते तो हजारों निहत्तों पर लाठियां नहीं चलती। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली इस घटना के लिए दोनों को जिम्मेदार बताया है। पुलिस ये ऑपरेशन बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती थी, मगर उसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी तफ्तीश होगी। बाबा रामदेव का जो बिहेवियर था उसके ऊपर भी बहुत कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी वजह से लोगों को चोटें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान में सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। दिल्ली पुलिस चाहती तो घटना टाली जा सकती थी। इसके पीछे दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की मिली भगत थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एकाएक धारा 144 लागू किए जाने पर भी सवाल उठाए, लेकिन धारा 144 का पालन नहीं करने को लेकर रामदेव पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक और सपोर्टर्स ऑफ रामदेव और सर्टेन इंडिविजुअल पुलिस मेंबर्स, इफ दे हैव इंडल्ज्ड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ वायलेंस, एक्शन विल बी टेकन, लीगल एक्शन विल बी टेकन। रामदेव भले ही इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हों, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी घटना का जिम्मेदार ठहराया है। आप सभी मीडिया वाले उस दिन वहां पर थे और जो पहला स्टेटमेंट आया दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का, उसने कहा हम मजबूर थे क्योंकि हमें ऊपर से आदेश थे। पुलिस जब मजबूर थी, आखिर पुलिस को मजबूर कौन कर रहा था? हालांकि इस फैसले ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। हम मानते हैं कि निश्चित रूप से इसके लिए केवल दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस के आका, दिल्ली पुलिस के माए बाप, जो गृह मंत्रालय है, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो उसके लिए जिम्मेवार है केंद्र में, और इसलिए इनकी जिम्मेवारी बराबरी की बनती है। कोर्ट के फैसले के बाद भले ही कांग्रेस के नेताओं पर बोलने के लिए कुछ खास नहीं बचा हो, लेकिन बीजेपी पर पलटवार करने से वो नहीं चुप रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन सारी पार्टियों को आईना दिखा दिया गया है, जो पार्टियां कल तक ये कह रही थी कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ, सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को 3 महीने का वक्त मिला है। कोर्ट ने गंभीर तौर पर घायलों को 50,000 और मामूली तौर पर घायलों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने को भी कहा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने राजबाला के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है, जिसमें रामदेव के ट्रस्ट को 25 और दिल्ली पुलिस को 75% मुआवजा की रकम चुकानी होगी। कोर्ट के फैसले से हम सहमत हैं। जो भी किया कोर्ट ने वो अपनी उससे किया, हम तो क्या कर सकते थे। हम बाबा रामदेव को कोई पैसा नहीं, ये तो नाजायज किया गया है। वो अपना आराम से अनशन कर रहे थे, जैसे ही थे। कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस और रामदेव को जिम्मेदार जरूर ठहराया है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने हाथ झाड़ रहे हैं। आधी रात को सो रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई न सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद पर हमले के समान है, बल्कि अदालत ने ये भी मान लिया है कि ये घटना सत्ता में मौजूद लोग और शासित होने वाले लोगों के बीच विश्वास में कमी का जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन गोपाल आर्या के साथ इस समय दिल्ली से अजीत प्रताप सिंह।